महाराष्ट्र के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, यानी कि दो गुटों में हिंसा और इसके बाद आगजनी की तस्वीर कहां देखने को मिली है। तो देखिए मैप के जरिए हम आपको बताएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की मुंबई से 770 किलोमीटर दूर यानी कि नागपुर का वो इलाका जहां पर दो गुटों में पहले हिंसक झड़प और इसके बाद हिंसक झड़प इस कदर पथराव और आगजनी में तब्दील हो जाती है कि पूरा का पूरा जो माहौल है वो खराब हो जाता है। तो नागपुर का महल इलाका जहां पर दो गुटों में पहले बहसबाजी होती है और ये पूरा जो विवाद होता है वो औरंगजेब की कब्र को लेकर शुरू होता है और ये नागपुर का वो इलाका हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जबरदस्त हिंसा हुई और इसके बाद पूरा का पूरा माहौल अशांत हो गया। और अगली खबर इसी से जुड़ी क्या है, रुक कर लेते हैं महिमा का। बिल्कुल पुनीता, आप भी तस्वीरें लगातार दिखा रही थी, बड़ी खबर बता रहे थे, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि उपद्रवियों ने कैसे उपद्रव मचाया और किसी को भी नहीं बख्शा बाजारों में। और इसके अलावा आपने देखा गाड़ियों के शीशे फोड़े गए और पुलिस तक को उपद्रवियों ने नहीं बख्शा। तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नागपुर में किस तरह से हिंसा हुई, क्योंकि 700 किलोमीटर दूर मुंबई से यहाँ पर हिंसा हुई है। पहली तस्वीर मुंबई आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है। उसके बाद आगजनी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आग ही आग चारों तरफ लगाए गए, गाड़ियों के शीशे भी फोड़े गए और जो भी उपद्रवियों के सामने आया उनको भी उपद्रवियों ने, दंगाइयों ने नहीं बख्शा, इसलिए उन पर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां भी फूकी गई हैं, देखिए गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया है, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस पर भी पथराव किया गया, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पुलिस को भी नहीं बख्शा उपद्रवियों ने, पुलिस सामने आई रोकने के लिए, लेकिन पुलिस पर भी उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। पुलिस को चोट भी लगी है, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पांचवी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस को चोट भी लग गई क्योंकि उपद्रवियों ने यहाँ पर पुलिस पर भी पथराव कर दिया। कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अभी जारी है और इसलिए अब आपको बताया हमने इससे पहले कि 7 थानों की फोर्स तैनात है और लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि उपद्रवियों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा, वो तस्वीरें भी आपने देखी ली है। 8वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ज्यादा फोर्स और उपद्रवियों को उसके बाद हिरासत में लिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। उन लोगों से अभी भी पूछताछ की जा रही है कि इसके पीछे और कौन लोग हैं, क्योंकि अब तक टोटल 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो देखिए तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की किस तरीके से नागपुर में दहशत फैलाने की कोशिश की है, लेकिन अब आपको उन चेहरों के बारे में भी जानकारी देते हैं जिन्होंने नागपुर को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की है। बदलने की कोशिश यानी कि अशांत करने की कोशिश की है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं, उनका क्या मकसद था नागपुर को दहशत यानी कि नागपुर में दहशत फैलाने के लिए। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इस चेहरे को पहचानिए, ये वही चेहरा है जो नागपुर हिंसा का जिम्मेदार है। इस उपद्रवी को पुलिस तलाश रही है। चेहरे धुंधले जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये चेहरे नागपुर में हुई आगजनी तोड़फोड़ के करता धरता हैं। इनकी मजाल तो देखिए, लोग तो लोग, पुलिस को भी नहीं बख्शा। पुलिस जब इन्हें हिंसा से रोकने की कोशिश कर रही थी तब ये पुलिस पर ही पत्थरबाजी करने लगे। अब तक वीडियो के आधार पर पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन हिंसा में बाकी उपद्रवियों के चेहरे पहचानकर पुलिस की धरपकड़ जारी है। कॉम्बिंग ऑपरेशन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दिख रहे हैं, जो इन्वॉल्व थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। हमने 144 धारा लगाई है और सबको जो है ये हिदायत दी है कि कोई भी बाहर ना निकले अननेसेसरी और कोई भी कायदा कानून अपने हाथ में ना ले। लेकिन नागपुर में जो हिंसा का खेल खेला गया उससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ऐसे में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि उपद्रवी पकड़े जाएंगे, लेकिन इन चेहरे को पहचानना जरूरी है जो समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं। यही वजह है कि पुलिस हिंसा वाले इलाके का एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, तफ्तीश कर रही है कि हिंसा में कौन कौन लोग शामिल थे। इतना ही नहीं, नागपुर पुलिस ने साइबर टीम को भी एक्टिव कर दिया है ताकि हिंसा भड़काने वालों पर नकेल कसी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि नागपुर हिंसा में अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया, कैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले 30 लोगों की गिरफ्तारी यहां पर अभी तक पुलिस ने कर ली है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इसमें और कौन कौन शामिल था। साथ ही सीसीटीवी कैमरास भी खंगाले जा रहे हैं, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है, ये भी हमने आपको जानकारी दी। और ये भी बता दें कि आसपास के जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, उनको भी पुलिस खंगाल रही है। साइबर पुलिस से भी मदद मांगी गई है। और ये भी आपको बता दें कि इस वक्त पुलिस और साइबर जो क्राइम है, साइबर क्राइम की जो टीम है, उनकी नजर पूरे सोशल मीडिया पर है कि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा या फिर कोई पोस्ट तो नहीं कर रहा। बता दें कि रात भर पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन भी लगातार जारी है और इलाके में धारा 163 भी लागू की गई है, ये भी आपको बता रहे हैं। और संदिग्धों पर भी पुलिस की पैनी नजर है ताकि कोई बच ना पाए। जो भी इसके पीछे होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि उपद्रवियों ने किस तरह से उत्पात मचाया और आग ही आग चारों तरफ लगा दी, गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा और उल्टा जो पुलिस वहां पर पहुंची थी पुलिस पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की अपील की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से अपील की गई। देवेंद्र फडणवीस ने शांति की अपील की, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की और कहा कि उपद्रवियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शांति की अपील की है, कहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। और पुलिस प्रशासन क्योंकि मौके पर मौजूद है, जो भी इसके पीछे होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस करने वाली है। और अभी तक 30 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर भी चुकी है। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस की भी खुद नजर है, वो लगातार पुलिस ऑफिशियल से जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे कौन था। और जो लोग घायल बताए जा रहे हैं उनसे भी सीएम ने बात की, उनका भी हाल जाना। और नागपुर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि नागपुर के 2 इलाकों में हिंसक झड़प हुई है। सीपी की तरफ से ये दावा किया गया है कि 2 इलाकों को छोड़कर हर जगह इस वक्त जो है शांति का माहौल है। इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है और हिंसा में 25 से 30 बाइक जलकर राख हुए हैं और 3 से 4 कारें आग के हवाले कर दी गई है। पत्थरबाजी में 15 से 20 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो जबरदस्त तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश नागपुर में हुई और नागपुर के 2 इलाकों में हिंसक झड़प हुई है। 2 इलाकों को छोड़कर सभी जगह इस वक्त शांति का माहौल है, ये सीपी की तरफ से दावा किया गया है। और जो 2 इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा तस्वीरें खराब हुई है, माहौल खराब करने की कोशिश हुई है, वहां पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है और धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके अलावा जो जानकारी दी गई है वो ये कि 25 से 30 बाइक जो जलकर पूरी तरीके से राख और 3 से 4 कारें जलकर राख हुई है। दर्शकों, नागपुर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर जांच पड़ताल तो लगातार की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। अब सवाल ये उठ रहा है क्या कुछ मौलाना जो बयान दे रहे हैं लगातार वो इसके पीछे, उनके भड़काऊ बयान क्या इसके पीछे है, इसको लेकर जांच पड़ताल होगी। लेकिन पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र का नागपुर धू धू कर जल रहा था। दंगाइयों ने गाड़ी, मोटरसाइकिल, दुकानें सब कुछ स्वाहा करके रख दिया और दंगे की आग में जल चुके नागपुर की सड़कों पर पड़ी राख अब यह सवाल कर रही है कि आखिर नागपुर को किसने और क्यों जलाया। आज नागपुर पूछ रहा है कि आखिर उसका गुनहगार कौन है। दंगों की आग के आगोश में सहमा खड़ा नागपुर अपने ऊपर हुए जुल्मों सितम की कहानी खुद बयां कर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि कौन है वो लोग, मजहब के चाहने वाले वो लोग जिन्होंने दंगे के दाग से नागपुर के दामन को दागदार कर दिया। दंगे की पटकथा उस शौर्य से शुरू हुई जिस शौर्य ने लाखों लोगों को लूटा, जबरन लाखों धर्म परिवर्तन करवाए, सैकड़ों मंदिरों को खंडहर में तब्दील करवाया, जिस शौर्य ने अपने पिता को मरते दम तक बंदी बनाकर रखा, सत्ता की खातिर अपने भाइयों की बलि ले ली और इतिहास में अमृत की खातिर खुद को आलमगीर की उपाधि दे बैठा, यानी क्रूर मुगल शासक औरंगजेब। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र समेत देश भर की सियासत गर्म है। उसके विरोध में जब औरंगजेब का पुतला